सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो बच्चों, मैं फिर से एक कहानी लेके आ गई हूँ। बहुत अच्छी और खूबसूरत सी कहानी है। हमारे समाज से जुड़ी हुई, जीवन से जुड़ी हुई कहानी है। शायद आपको पसंद आए, है ना? ऐसी उम्मीद तो मैं करती हूँ। और इस कहानी का नाम है पत्नी की समझदारी। बड़ी अच्छी सी कहानी है। तो बच्चों, एक गांव था और गांव में कुम्हार रहते थे। कुम्हार जानते हो? आपको शायद कभी शहरों में तो दिखाई नहीं देते, लेकिन पानी के घड़े तो दिखाई देते हैं ना। और वो गमले जो मिट्टी के बने होते हैं, जिनमें फूल लगाते हैं, वो गमले भी आपको दिखाई देते हैं। तो ये जो गमले, जो घड़े जो बनाते हैं ना, उन्हें कुम्हार कहते हैं। और आप इंग्लिश में पॉटर भी कहते हैं। ऐसे चाक घुमाते हैं और गमले और घड़े बनाते हैं। चाक चलता है ऐसे गोल गोल, उसमें मिट्टी रखते हैं और गमले और मटके और ग्लास और बहुत तरह के मिट्टी के बर्तन वो उसमें बनाता है, और ये उनकी रोजी रोटी का साधन होता है। तो ऐसे एक गांव में दो कुम्हार रहते थे। एक कुम्हार था रघु। वो बहुत मेहनती और सीधा साधा कुम्हार था और हमेशा मेहनत किया करता था। समय से पहले उठता, समय पर अपना काम करता। इस तरह उसको काम में इतनी लगन से थी कि उसका बहुत नाम था और लोग उसके काम को बहुत पसंद करते थे। उसी के गांव में दूसरा जो कुम्हार था, वो बहुत आलसी था, है ना? तो भागु नाम का वो आदमी था और बड़ा आलसी। सोचता आज मैं बनाऊंगा, फिर बेचूंगा, अभी करूंगा, अभी क्या देर हो रही है, अभी तो फिर मिट्टी ले आऊंगा, फिर मैं गूंथ लूंगा, फिर मैं कर लूंगा, करूंगा। तो ऐसे करके कभी करता, कभी नहीं करता। तो उसके काम में बरकत नहीं होती थी। ग्रोथ जो होती है काम में मेहनत से, वो उसके काम में नहीं दिखाई देती थी। और इसलिए लोग उसके काम को पसंद भी कम करते थे। थोड़ा चालाक टाइप का भी था। हर समय शॉर्टकट्स ढूंढता था कि ऐसा करूंगा तो जल्दी से मेरा काम हो जाएगा और मेरा अच्छा हो जाएगा। दूसरे के काम को खराब करने के पक्ष में कोशिश भी करता था। इस तरह का स्वभाव था उसका। तो लेकिन जो रघु था वो बहुत ही मेहनती था। सुबह उठ के पहले चाक चलाता, अपने बर्तन जो भी वैसे बनाने होते, घड़े, बर्तन, गमले, वो बनाता, फिर उनको सुखाने लग जाता। उसके बाद उसकी पत्नी कहती चलो बाजार चले जाओ, फिर धूप हो जाएगी, धूप में इतनी तेज कैसे जाओगे, छाता लेके जाना। और हमेशा उसका नियम था। तो एक दिन उसको काम करते करते बहुत देर हो गई। पत्नी बोली क्या बात है, आज बाजार नहीं जाओगे? कितनी तेज धूप आ गई है, सामान लाना है, घर में सामान कैसे होगा, काम कैसे करूँगी मैं? तो वो बोला बस ये वाला बर्तन पूरा करता हूँ फिर जाता हूँ। और उसको पत्नी ने कहा ठीक है, मुझे लिस्ट ये है, ये सामान ले आओ और ये छाता रखिए, छाता लेके जाना वरना बीमार पड़ सकते हो, इतनी तेज धूप है। बोला ठीक है, जैसा तुम कहती हो वैसा मैं करूँगा। दोनों पति पत्नी में बड़ा आपस में समझदारी थी, तो वो बड़े अच्छे से रहते थे। अब वो बाजार चला गया एक दिन। बाजार लिस्ट लेके चला गया। तो उसी दिन उस गांव में जो एक आदमी आया, कोई बाहर के दूसरे गांव का। तो वो जो दो भागु जो था, भागु अपने घर के आगे बैठे था। रघु तो काम करके, मिट्टी का काम करके, बर्तन बना के बाजार भी चला गया, लेकिन भागु सोच अपने घर के आगे बैठा था, हर आने जाने वाले को टोक रहा था। तो जब एक आदमी आया, उसने देखा कि ये आदमी बड़ा नया नया सा दिख रहा है, कि इस गाँव का तो नहीं लगता। उसने कहा क्यों भाई, किससे पूछ रहे हो, किसको ढूंढ रहे हो, इस गांव के तो लगते नहीं। बोला हाँ, मैं दूसरे वाले गांव का हूँ, उस गांव से आया हूँ। सुनो भाई, जरा ये बताओ यहाँ रघु कुमार कौन है? उसने कहा क्यों क्यों, क्या काम है उससे? उसने कहा नहीं, वो उसका बड़ा नाम सुना है, मुझे कुछ उसके हाथ के बने कुछ डिज़ाइनदार बर्तन चाहिए, मैं इसलिए उसको ढूंढ रहा हूँ। बोला अच्छा, वैसे तो ठीक है, रघु वहाँ रहता है, लेकिन अपनी तारीफ तो मैं नहीं कर रहा, लेकिन मैं भी कुम्हार ही हूँ और मैं भी मिट्टी के बर्तन बनाता हूँ। आप चाहें तो मुझसे बनवा लें रघु की जगह, और एक बार मेरे बनाए बर्तनों को आजमा कर देखें। बोले ठीक है, अच्छी बात है तुम बनाते हो, लेकिन मुझे तो अभी रघु के ही हाथ के बर्तन चाहिए, क्योंकि उसकी मैं तारीफ जो सुनी है, तुमसे भी कभी फिर बनवा लूँगा। अब भागु को बड़ा बुरा लग गया। सोला बड़ा आया, रघु की बात कर रहा है, लेकिन उसने बता दिया। उसने कहा थोड़ा यहाँ से जाओ, आगे एक तालाब मिलेगा, तालाब के पास जो झोपड़ी है उसमें रघु रहता है। आपको पता, उसने सही बताया। और मन में सोचा कि देखो ये आदमी क्यों जा रहा है इसके पास, रघु के पास स्पेशली, एक बार जरा पीछे पीछे जाऊँ तो क्या कहता है इसके। तो ये वह जो व्यक्ति आया था वो रघु के घर गया, उसने आवाज़ लगाई रघु कुमार, रघु कुमार। रघु कुमार तो बाजार था। उसकी पत्नी आई, बोली हाँ जी नमस्ते, आइए बैठिए, क्या काम था? ये तो बाजार गए हैं और अभी थोड़ी देर में आने वाले होंगे। बोला नहीं, मुझे कुछ ज़्यादा बर्तनों का ऑर्डर देना है, कुछ बनाना है, एक ऑर्डर लेके आया हूँ
और रघु की क्योंकि बहुत तारीफ सुनी है, इसलिए मैं रघु का ही हाथ का काम चाहता हूँ। बोली आप बैठिए, तब तक चाय वाय पानी पीजिए, और ये अभी आते ही होंगे। और उसने उसको बिठा लिया। अब वो भागू जो था, उसके घर के पास जो पेड़ था, उस पेड़ के पीछे छिपकर सुन रहा था कि ये क्या कह रहे हैं। थोड़ी देर में रघु आया, बोला अरे देखिए ये आ गए हैं। पत्नी बोली ये आ गए हैं, और बोली ये साहब आपको कुछ ऑर्डर देना चाहते हैं, आप इनसे बात करो, तब तक मैं तालाब से पानी भर लाती हूँ। अब वहाँ उनने रघु से बात करने लगा कि भाई देखो मुझे तुम्हारे हाथ के 100 गिलास चाहिए, बढ़िया डिज़ाइनदार जैसे तुम बनाते हो। बोला हाँ हाँ बन जाएंगे। अब उसने टाइम दे दिया उसको, अगले मंगलवार तक, आज मंगलवार है, अगले मंगलवार तक मैं तुम्हारे गिलास लेने आ जाऊँगा, तैयार हो जाएंगे। उसने कहा हाँ तैयार हो जाएंगे। अब ये बात वहाँ भागू पेड़ के पीछे से सुन रहा था। अब उतने देर में उसकी पत्नी घर के पीछे की झोपड़ी के पीछे के रास्ते से तालाब के लिए निकली। उन्होंने कहा आगे वो लोग बात कर रहे हैं, पीछे के निकली तो उसने देखा कि भगू जो है पेड़ के नीचे खड़ा है। उसने कहा अच्छा ये क्या कर रहा है। तो उसने देखा कि वहां पर से तो उसके पति और उस आदमी की बातें साफ सुनाई दे रही हैं, और ये उनको सुन रहा। बोली ये तो कुछ टेढ़ा आदमी, ये जरूर कुछ गड़बड़ करने वाला है। ऐसा सोचकर वो तालाब में तो पानी भरने नहीं गई। जब वो भागू वहां से गया तो उसके पीछे पीछे चुपचाप चली कि देखे ये क्या करता है। अब ऐसा उसको लगा ये कुछ गड़बड़ करने वाला है, कोई षड्यंत्र रच रहा है शायद। तो वो उसके पीछे पीछे चली। उसने देखा ये तो किसी और कोई दबंग टाइप का व्यक्ति रहता था वहाँ, दबंग जैसा है ना, गुंडा टाइप का, उसके घर जा रहा है। बोली अच्छा तो ये कुछ गड़बड़ ही कर रहा है। ये चुपचाप जाके जब से ही वो भागू उसके अंदर गया घर के, तो ये चुपचाप उस घर के पीछे की खिड़की के पास चली गई और सुनने लगी उनकी बातें। तो वो कहने लगा कि भाई देखो ये इस बार रघु को बड़ा ऑर्डर मिला है 100 गिलासों का, मैं सुन रहा था अगले मंगलवार को वो ले जाने वाले हैं। आज मंगलवार है, आज से वो बनाना शुरू कर देगा। तो जब तैयार हो जाएंगे तो अगले सोमवार की रात को तुम जाना और एक बाल्टी भर के पानी उसके गिलासों में डाल आना। सवेरे जब ऑर्डर ही ख़राब हो जाएगा तो कैसे बिकेगा उसका माल अच्छा, फिर वो मुझे ही देने आएगा, देखना फिर मैं लूँगा ऑर्डर। बोला देखो भाई तो तुम ऐसा चाहते हो, रघु का काम खराब करना चाहते हो तो तुम बहुत चालाक। चलो तुम मुझे क्या दोगे। उसने कहा मैं जो पैसा मिलेगा उसमें से तुमको बख्शीश दूंगा, तुम इनाम दूंगा, तुम ये काम कर दो। वो आदमी इनाम के लालच में आ गया। बोला ठीक है। अब ये बात उसकी पत्नी ने सुन ली। चुपचाप से वो तालाब गई, पानी आनी भरा, अपने घर आई। अगले दिन सवेरे उठाने लगी कि उठो उठो, देर हो गई, तुम काम कब करोगे, कब बाजार जाओगे, फिर बाजार जाने को देर हो जाती है, चलो मट्टी लाओ, चाक चलाओ, तुम्हें काम करना है। रघु उठा और अपना काम करने लगा। बाजार जाने को बोला अच्छा बताओ बाजार से क्या लाना है। बोली सुनो और तो सामान जो जो भी ले आओगे ले आना है, तुम 100 प्लास्टिक के गिलास जरूर ले आना। बोला क्या करेगी प्लास्टिक के गिलास। तुम ले तो आओ, बस तुम चुपचाप मेरी बात तो सुन लो। बोला हाँ सुनना तो तेरी बात पड़ेगी, वरना तो घर में कहाँ रहने देगी। बोली जो भी होगा मैं तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होने देगी, इसमें तुम्हारा कोई नुकसान, तुम बस 100 गिलास ले आओ प्लास्टिक के। उसकी पत्नी ने कहा। रघु गया बाजार, आते समय वो सब ले आया। बोला ले आया सामान। उसने कहा हाँ 100 प्लास्टिक के गिलास ले आया। अब रघु अपना काम करने लगा। रघु के मिट्टी के गिलास बर्तन तैयार होने लगे। अगला सोमवार आ गया, 100 के 100 बर्तन तैयार। बोला हाँ आज मेरे एक साथ ऑर्डर पूरा हो गया है, ईश्वर करे ये सामान मेरा सही सलामत उनके पास पहुंच जाए, और फिर मेरा एक बहुत बड़ा ऑर्डर पूरा होगा, थोड़ा पैसा अच्छा आएगा, तो मैं भी कुछ अच्छा खाना पीना घर में करूँगा, अच्छा करूँगा घर में, तो कुछ सामान भी अच्छा ले आऊँगा। तो पत्नी बोली हाँ हाँ क्यों नहीं होगा तुम्हारा, तुमने इतनी मेहनत की है। तो बोले अच्छा ठीक है, तो ऐसा करो तुम सामान को आज संभाल दो, ढक के रखना। उसने कहा और वो हो गया। बोला ठीक है, लेकिन एक बार बता तू क्या कर रही थी, तू क्या सोच रही है, मुझे बता दी। बोली आज रात तुम्हें सब चुपचाप पता लग जाएगा, बस तुम अपना सामान रखने के बाद चुपचाप सो जाओ, सोने की एक्टिंग करो। और आधी रात को खटर पटर हुई तो वो उठा। बोला कौन है। बोली चुप रहो, शायद शिकारी हमारे जाल में फंस रहा। बोली क्या शिकारी। बोली शिकारी जिसका मैं इतने समय से इंतजार कर रही हूँ, अभी तुमको सब पता लग जाएगा। थोड़ी देर में पानी के छाप वो आया, वो बाल्टी भर के भागू का आदमी, और उसने छपाक करके पानी बरामदे में, क्योंकि झोपड़ी में तो एक ही कमरा था, तो उसने अपने बरामदे में गिलास ढक के रखे थे, ऊपर से पानी डाल दिया। बोला हाँ अब तो हो गया रघु का काम खत्म, अब मुझे बख्शिश मिल जाएगी, मैं भागू को बताता हूँ जाके। उतने में छपाक की आवाज़ सुनी तो वो एकदम से रघु उठा। बोला क्या हुआ। पत्नी भी आई। बोली आओ चलो देखो क्या हो रहा है, तुम मुझसे पूछ रहे थे ना क्या होने वाला है, तो अब शिकारी शायद फंस गया।
जो एकदम से बाहर आए, उनको आता देख के वो घबरा गया। बोला क्या हुआ? बोला अरे तूने ये क्या किया, मेरे सारे मेहनत पर पानी फेर दिया। बोली तुम चिंता ना करो, तुम मुझसे पूछ रहे थे ना क्या करना, इसने पानी तुम्हारी मेहनत पर नहीं फेरा, इसने मेरी मेहनत पर पानी फेरा। मैंने तुमसे गिलास मंगाए थे ना प्लास्टिक के, तो मैंने उनको मिट्टी के रंगों में रंग कर उनको वैसा ही डिज़ाइन बनाकर यहाँ पर रख दिया था, तुम्हारे वाले बर्तनों को अलग संभाल के रख दिया था, क्योंकि मुझे पता था, मेरे को इसकी चाल पता लग गई थी और मैंने भागू की पूरी बात इसकी और भागू की सुन ली थी, इसलिए मैं तुमसे प्लास्टिक के गिलास मंगा रही थी। अब वो डर गया, बोला ठीक है अब तो तुझे पेटा बांधता हूँ और बताता हूँ भागू को, पंचायत में ले जाऊँगा। और उसने उसे बांध दिया। सवेरे वो व्यक्ति आया, बोला गिलास तैयार, उसने कहा हाँ, उसने उसे ऑर्डर दिया, उसे पैसा मिला, उन्होंने पैसा ऐसा संभाला, उसके बाद उसको बांध के भागू के घर ले गया। बोला चल पंचायत। भागू तो डर गया, समझ गया कि पोल खुल गई है, पोल खुल गई और पंचायत में ले गए। पंचायत वालों को उस आदमी ने बता दिया मुझसे भागू ने ऐसा करने को कहा था। भागू से कहा क्यों करा? उसने कहा क्योंकि इसको इतना बड़ा ऑर्डर मिल रहा था, मुझे इससे जलन हो रही थी, मेरे को कोई ऑर्डर नहीं मिलता है। उन्होंने कहा तू काम ही नहीं करता, मेहनत ही नहीं करता, जब तू काम नहीं करेगा, मेहनत नहीं करेगा, तुझे को लोग जानेंगे कैसे और तेरा नाम कैसे होगा, तेरी अच्छी कमाई कैसे होगी, ऐसा कह के तो बोला कि मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मैं आपसे ऐसा कोई काम नहीं करूँगा। उसने राघू से भी माफ़ी मांगी। पंचायत सरपंच ने कहा कि ठीक है आज तुमको माफ़ कर देते हैं, अगर आज के बाद तुमने ऐसा कोई काम किया तो तुम्हें फिर सज़ा होगी और तुम्हें गांव से निकाल दिया जाएगा। बच्चों बस इस तरह से रघु अपने घर आ गया खुशी खुशी, वो आगे और मेहनत करने लगा और इस समय से भागू को भी समझ आ गई और उसने भी इस तरह के काम छोड़ करके अपनी मेहनत करना शुरू कर दिया। तो आपको कैसी लगी ये कहानी, आप मुझे ज़रूर बताएं। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी बच्चों, है ना? अब अच्छी कहानी थी नहीं थी? मेरा तो चाक चलाने का बड़ा मन करता है, मैं भी जो कि एक बार चाक चलाने की कोशिश की है। मेलों वेलों में आते ना चाक वाले, छोटा चाक लेके आते हैं, बस वहीं से मैंने इसकी कोशिश की है और उम्मीद करती हूँ आप भी कहीं मिलेगा तो कोशिश करेंगे। कहानी की कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कैसी लगी आपको, लाइक शेयर कीजिएगा। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया उनका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और जो लोग मेरे चैनल में नए हैं वो आज ही मेरे चैनल को खोलकर सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपनी इस तरह कहानियों को एक हाथ से दूसरे हाथ तक पहुंचा सकते हैं। ये वो कहानियाँ हैं जो बहुत पुरानी